Hello, my cricket team. How are you all? Oh, why did I call you cricket team? Today we are going to learn the chapter Malgudi Cricket Club. So that's why I called you my cricket team, right? So class 8, Living English, Unit 3rd, chapter 2nd, Malgudi Cricket Clubs. Welcome back everybody in the chapter. In this video, we are going to learn word-to-word explanation. And don't forget, this is the first part of the video. As you know, first part always be of the word to word explanation and second part will be of its question answers with full back exercise, as well as in the same video also first part word to word explanation of the same chapter and the second part will be question answers and back exercise will be given to you. And if you would like to watch my rest of the videos, subscribe the channel, go to the playlist. You can watch your desirous video related to grammar, writing section and literature part of Ratna Sagar publication. So let's begin the chapter of Malgudi Cricket Club. So the very first character charts are given there. Rajam, Swaminathan, Mani. All these three boys are friends. Measures beans there means Mr. Beans means more than one person, or you will call that Mr. Beans were the company there means more than one person. This was the company of the sports equipments की जो Mrs. Bean है यहाँ पे वो कौन है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को सेल करने वाले सेलर्स हैं जो कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का गुड्स होता है उसको उसकी डिलीवरी करते हैं. होब्स, ब्रैडमैन एंड दलीप, ये थ्री जो है वो गुड बैट्समैन है, गुड प्लेयर्स है, गुड क्रिकेट प्लेयर्स है. ओके, सो राजम, स्वामीनाथन और मानी, दिस स्टोरी डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज थ्री चिल्ड्रन देयर. व्हाट दे थिंक अबाउट द चैप्टर, व्हाट इज अबाउट मालगुडी क्रिकेट क्लब, लेट्स सी देम. द वेरी फर्स्ट स्केप्टिकल. स्पेक्टिकल मीन्स वेरी डाउटफुल, मीन्स जब हमें किसी के ऊपर डाउट होता है दैट इज नोन एज स्पेक्टिकल. मग्स क्या होते हैं? पीपल हु आर नॉट वेरी स्मार्ट, जो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो कौन होते हैं? मग्स होते हैं. टेम, टेम मीन्स हियर नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, जो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होते, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते, दे आर कॉल्ड टेम. एंड मेजर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मेजर्स होते हैं क्या होते हैं? मिस्टर्स का प्लूरल होता है. जैसे मतलब मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, तो वो कौन होते हैं? मिस्टर जो हम एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं, बट मोर देन वन को अगर हमने इंडिकेट करना है उसके लिए हम मेजर्स का यूज करते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है? कंपनी के नेम के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. ग्लोटिंग ओवर, ग्लोटिंग ओवर मीन्स स्टेयरिंग विद प्लेजर, खुशी के साथ किसी चीज की तरफ घूरना. हेरेटिक मीन्स कि किसी भी कॉमन ओपिनियन पे, कॉमन बिलीफ पे, कॉमन थिंग्स के ऊपर डिसएग्री होना, मतलब एग्री ना होना. ठीक है, एग्री ना होना कॉमन थिंग्स के ऊपर भी, मीन्स यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज हमारी सामने आती है. बेनिडिक्शंस मीन्स होते हैं अप्रूवल करना, उसको एक्सेप्टेंस देना. पर्सन्स ऑफ काउंट, पर्सन्स ऑफ काउंट मीन्स ऐसे पर्सन जो काउंट किए जा सकते हैं, मीन्स कहने का कुछ गिने चुने लोग. गिने चुने लोग कौन से होते हैं? वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं. इंपॉर्टेंट पीपल को तो कहते हैं कि भाई गिने चुने लोग हैं जो इंटेलिजेंट है यहाँ पे, है ना. इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मीनिंग, मतलब इम्प्लीकेशंस वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग समझ ना आए, जिनका मीनिंग हम कहते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग है, डायरेक्ट इनका मीनिंग निकल ही नहीं रहा है ना. रैप्चर, रैप्चर मीन्स होता है ग्रेट हैप्पीनेस. रैप्चर का मीन्स क्या होता है? ग्रेट हैप्पीनेस. यहाँ पे हिज मेजेस्टी का मतलब क्या होता है? किंग जॉर्ज, मतलब मेजेस्टी बोलते हैं ना, किंग को बोलते हैं. और ये सिक्स्थ किंग होता है जिसने की ब्रिटिश रूलर होता है जिसने इंडिया के ऊपर भी रूल किया होता है. आना, आना होता है एक आना, दो आना, तीन आने, चार आने. ठीक है, तो ये आना पहले क्या होता है कि हमारी इंडियन की करेंसी होती थी पहले. ठीक है, इसको पैसोस या करेंसी जो है हम इसको बोलते थे. पहले इंडिया में पहले होती थी, अब तो ये बहुत रेयर हो चुकी है, अब नहीं होती. यहाँ पे पहले होती थी पुरानी करेंसी इंडिया की. रिमिट मीन्स सेंड मनी, रिमिट मीन्स किसी को पैसे भेजना. वीपीपी मीन्स क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट. वैल्यू मीन्स कुछ पैसे पे करना पोस्ट के थ्रू. ऑफ द रेलवे रिसिप्ट, जो कि रेलवे से रिसिप्ट हुए हैं. द कॉस्ट ऑफ पार्सल, इस पार्सल की कॉस्ट जो कि पे करनी है. व्हेन द बिल फॉर सेंडिंग देम बाय, जब बिल भेजा जाता है,
किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। इज सेंट बाय पोस्ट, वो पोस्ट के थ्रू उसको भेजते हैं और तब वो उसकी पेमेंट करते हैं। वारंट होता है डिजर्व करना, किसी चीज को डिजर्व करना, किसी चीज के लायक होना। हाँ जी, चलते अपने क्रिकेट टीम बनाने मालगुडी में। ओके, और आपको पता है जो मालगुडी क्रिकेट क्लब है ये कहाँ से लिया गया है? जो आर के नारायणन है, बहुत फेमस पर्सन है यहाँ पे, उन्होंने काफी सीरियल्स बनाए हैं और उन्हीं में से एक एपिसोड यहाँ पर लिया गया है स्वामी एंड फ्रेंड्स के टाइटल से। और ये जो क्रिकेट है, आपको पता भी सबका फेवरेट होता है क्रिकेट, बच्चों का फेवरेट होता है, तो हमारा भी फेवरेट है भी क्रिकेट। जब देखो बैट बॉल उठा के खेलने चल पड़ते हैं, तो हमारा तो फेवरेट हुआ। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया? आर के नारायणन के जो फेमस नॉवल है वहां से, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है उसमें से लिया गया है। और यहाँ पर 3 बॉयज मेनली है, ठीक है। 3 बॉयज कौन से यहाँ पर? राजम है, स्वामीनाथन है और मानी है, जो मैंने पहले कहा था 3 फेमस है यहाँ पे। इन अ स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन में साउथ इंडिया के अंदर 1940s में है ये, यहाँ पर इस ईयर की ये स्टोरी है। और ये प्लान करते हैं एक लोकल क्रिकेट क्लब। भाई हम जैसे कहते हैं भी हम तो अपना एक क्रिकेट क्लब बनाएंगे, है ना, कि हम तो एक फेमस जो करेंगे, क्या करेंगे? क्रिकेट क्लब बनाएंगे। तो ये भी यहीं पे क्या सोचते हैं, इनकी प्लानिंग होती है कि एक लोकल क्रिकेट क्लब बनाया जाए इनके ही अपने विलेज का, और बड़ा फेमस होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वो डिस्कस करते हैं उसका नेम भी, कि भी जो हम लोकल क्रिकेट क्लब बनाएंगे उसका नेम क्या होना चाहिए, और हम किस किस के साथ मैच खेलेंगे, सबसे पहला मैच किसके साथ खेलेंगे। फिर हम जो है वो ऑर्डर देंगे भी, स्पेशल बैट जो होते हैं, स्पेशल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जो क्रिकेट खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ग्लव्स चाहिए, पैड्स चाहिए, ठीक है, और बैट चाहिए, बॉल चाहिए, तो भी ऑर्डर तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है। तो इन्हीं 3 चीजों के अराउंड में ये सारी स्टोरी घूमती है। सबसे पहले तो नेम डिसाइड करेंगे इनका, किनका? इनके क्रिकेट के क्लब का। सेकंड जो है वो मैच किस किस के साथ खेलेंगे, और थर्ड है कि वो ऑर्डर कैसे देंगे। तो अगर वो ऐसा करते तो देखो आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द क्रिकेट क्लब। चलिए खेलते हैं अपना क्रिकेट टीम के अंदर चलें। व्हाट वुड यू से टू द क्रिकेट टीम? भाई तुम क्रिकेट टीम को क्या बुलाओगे? राजम ने पूछा। किससे पूछा? स्वामीनाथन से पूछा कि भाई तुम क्रिकेट टीम को क्या बुलाओगे, क्या कहोगे? स्वामीनाथन कहता है, स्वामीनाथन हैड नॉट थॉट ऑफ क्रिकेट एज समथिंग दैट ही हिमसेल्फ कुड प्ले। भी वो खुद खेल सकता था, नहीं खेल सकता, उसको खुद भी श्योर नहीं था, तो कुछ सोच ही नहीं सकता था। वो सोच ही नहीं सकता था कि वो भी खेल सकता है, ठीक है। स्वामीनाथन को खुद भी श्योर नहीं था कि वो क्रिकेट खेल सकता है। ही वॉज ऑफ कोर्स, लेकिन भाई इतना होने के बाद भी जो था वो फैमिलियर था। वो किन को जानता था? होब्स को जानता था, ब्रैडमैन को जानता था, दलीप को जानता था, जो कि फेमस क्रिकेटर्स थे। एंड वेनली ट्राइड, और वो कोशिश भी करता है उनके स्कोर को अपने माइंड में याद करने की, जैसे राजन करता था, ठीक है। और वो ऐसे ही राजन को एक जगह और कॉपी करता है, क्या करते हुए? फ्लीज्ड मतलब स्टोल करता है, चुराता है पिक्चर्स को। किसकी पिक्चर्स को? क्रिकेट के प्लेयर्स की पिक्चर्स को चुराता है, जैसे कि राजम करता था। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है? वी केम टू नो दैट राजम वॉज इमिटेटिंग, सॉरी, स्वामीनाथन वॉज इमिटेटिंग राजम। जो स्वामीनाथन है वो राजम को कहीं ना कहीं हर जगह पे क्या करता है? इमिटेट कर रहा है, उसकी चीटिंग कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो राजम है वो अपने माइंड में इजीली सबके स्कोर को वो स्टोर कर लेता है, और सबके पिक्चर्स को इजीली वो क्या करते हैं, वो एल्बम में पेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो स्वामीनाथन होता है वो अपने माइंड में स्कोर को वो मतलब स्टोर नहीं कर पाता कि किसने कितना स्कोर बनाया है, लेकिन राजम उसको कर लेता है इजीली। तो यहाँ पर वो फ्लीज्ड मतलब वो चुराता है पिक्चर्स क्रिकेट प्लेयर्स की, जैसे कि राजम चुराता था। एंड पेस्टेड देम, उनको पेस्ट कर देता है किसमें? एक एल्बम बना लेता है, उस एल्बम में पेस्ट करता जाता है प्लेयर्स की, क्रिकेट की जो उनकी फोटोज होती थी उसको पेस्ट करने में। दो ही सीक्रेटली डिड नॉट वेरी मच केयर ऑफ दोज पिक्चर्स, जबकि उन पिक्चर्स को ज्यादा केयर भी नहीं करता था। कौन नहीं करता था? स्वामीनाथन। देयर वाज समथिंग मोनोटोनस, और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक जैसी चीजें थी, कुछ सिमिलैरिटी थी। किन में सिमिलैरिटी थी? अबाउट देम, उन पिक्चर्स के बारे में। ही समटाइम्स थॉट, कभी कभी सोचता था दैट द सेम पिक्चर वाज पेस्टेड, कि सेम ही पिक्चर पेस्ट कर दी है उसने हर एक पेज पे, ठीक है। क्योंकि चीटिंग में तो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। नकल के लिए तो अकल चाहिए ना, तो वो अकल से काम नहीं लेता तो नकल करता था। भी उसने कटिंग की तो मैं भी कटिंग करूंगा, चाहे वो कितनी बार रिपीट क्यों ना हो गई थी। नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले। अब स्वामीनाथन कहते भी राजम मुझे नहीं लगता कि मैं खेल पाऊंगा, मैं खेल सकता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मुझे नहीं पता क्रिकेट कैसे खेलते हैं। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी थिंक, तभी तो हर कोई कहता है
क्या कहता है? सैड राजम। राजम कहता है कि तभी तो हर कोई कहता है आई डोंट नो माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर। कहते हैं तभी तो हर कोई कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, अब मुझे देखो, मैं बेशक पिक्चर्स को कलेक्ट करता हूँ, स्कोर को अपने माइंड में याद करता हूँ, लेकिन मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ कि मुझे खेलना आता है। कौन कहता है? राजम कहता है। तो इतना सुन के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है स्वामीनाथन कि चलो भी, कम से कम मुझे नहीं आता, इसको भी नहीं आता। अब इसका पलड़ा भारी नहीं है, इसका मतलब मुझे नहीं आता तो इसको भी नहीं आता, अच्छी बात है। प्रोबेबली होप्स टू वाज शाई। कहते कि यहाँ तक ना पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबली मींस पॉसिबिलिटी है कि जो होप्स है वो भी जो है स्पेक्टिकल मींस बहुत डाउटफुल होता है अपने स्कोर को लेकर के। किससे पहले? जब तक वो बैट ना उठा ले और अपनी बैट से उस बॉल को स्वंग ना कर दे, मतलब उसको हिट ना कर दे। तो किसको पता भी वो कितना स्कोर बनाने वाला है? जब बैट हाथ में आएगा, जब बॉल बैट से हिट करेगी, स्वंग करेगी, तभी तो पता चलेगा वो कितना स्कोर करेगा। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स। अरे हम तो यहाँ पर बहुत सारी टीम्स को ना चैलेंज भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आवर स्कूल, इंक्लूडिंग हमारे स्कूल की टीम को जो कि 11 है। स्कूल 11 की जो टीम है उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल की जो टीम है, दे थिंक दे कांट बी बीटन। पता हो क्या सोचते हैं? कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। कौन कहते हैं? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कहते हैं कि अब तो हम बहुत सारी टीम्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, और स्पेशली अपने स्कूल की टीम को पक्का चैलेंज करेंगे जो ये सोचते हैं कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। व्हाट द बोर्ड स्कूल मग्स थिंक दैट वी शैल ट्रेस दैम। ओके, ओ यस। हाँ, तो क्या जो बोर्ड स्कूल की टीम्स है वो भी अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट सोचते हैं? नहीं, वो इंटेलिजेंट वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है, और हम उनको भी इजीली यहाँ पर हरा सकते हैं। ओ या बिल्कुल। व्हाट शैल वी कॉल इट। लेकिन भाई हमें ये तो बताओ कि हम अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको किस नाम से बुलाएं? डोंट यू नो? तुम्हें नहीं पता? इट इज द एमसीसी। राजन कहता है कि ये एमसीसी का नाम देते हैं हम अपनी क्रिकेट टीम को। दैट्स होप्स टीम। तुम्हें नहीं पता होप्स की टीम का नेम है क्या? नहीं है होप्स की टीम का नेम? हाँ भाई बिल्कुल, होप्स की टीम का नेम भी एमसीसी ही है। दे में ड्रैग, तुम्हें पता है वो तुम्हें कोर्ट में घसीट लेगा अगर तुमने उसकी क्रिकेट टीम का नेम अपनी टीम को दिया, तो तुम्हें कोर्ट में घसीट देगा। हु सेज दैट? कौन कहता है कोर्ट में घसीट देगा? इफ वी गेट इनटू एनी ट्रबल, अगर हम किसी भी मुसीबत में फंसते हैं, तो मैं जज के डिसीजन लेने से पहले बोल दूंगा कि एमसीसी का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। तो यहाँ पर अपनी शार्पनेस दिखाता है कि अगर वो हमें कोर्ट में भी घसीट देगा ना, तो हम अपने पहले ही जज से पहले डिसीजन ले देंगे और कह देंगे जज साहब हमारे एमसीसी कहने का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। तो बड़ी शार्पली वो यहाँ पर निकल जाता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा भी कर लूंगा। ठीक है, स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब जो स्वामीनाथन होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, नाराज हो जाता है। Though as MCCs sounded imposing, the name was really a bit tame. कहते भाई ये नेम मुझे फिर भी कुछ खास नहीं लगा, इंटरेस्टेड नहीं लगा, टेम नहीं लगा, मतलब कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा ये नेम मुझे। आई थिंक वी हैड बेटर। मुझे लगता है हम इससे ज्यादा अच्छा कुछ और भी नाम सोच सकते हैं। राजम कहता है ही पुल्ड आउट। तो कहते हैं कि चलो भी ऐसा करते हैं, मैंने एक पेपर पेज निकाल लिया है, चलो आते हैं, पेंसिल भी ले लिया मैंने, और अब आओ आओ भी स्वामी आओ यहाँ पर, कम ऑन स्वामी, रिपीट द नेम्स। अब वो सारे नेम्स रिपीट करो जो तुम्हारे माइंड में आते हैं क्रिकेट टीम के नेम को लेकर के। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सिलेक्ट फ्रॉम। अब ये अच्छा होगा कि हमारे सामने बड़ी सारी लंबी लिस्ट बन जाएगी और उसमें से हम एक अच्छे से नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। विक्ट्री यूनियन 11। कहते भाई विक्ट्री यूनियन 11 कैसा रहेगा? दिस इज वेरी गुड। हाँ भाई नाम तो बड़ा अच्छा है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड। अरे मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है। पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस। लोग हमसे डरेंगे आफ्टर अ व्हाइल। लेकिन थोड़ी सी देर बाद स्वामीनाथन पूछता है, लुक हियर, यहाँ देखो, डू यू थिंक वी शैल हैव टू पे। तुम क्या सोचते हो कि हम यहाँ पर टैक्स पे करना शुरू कर दे गवर्नमेंट को? व्हेन वी स्टार्ट द टीम, जब हम टीम को स्टार्ट करते, तुम्हें पता है जब भी कोई टीम को स्टार्ट करता है और कोई नेम लेता है, तो पता है गवर्नमेंट को ना टैक्स देना पड़ता है। द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग। तो ये पता है कि जो गवर्नमेंट है वो हर एक से टैक्स लेती है, हर एक चीज के लिए लेती है। अब मेरे फादर को ही देखो, मेरे फादर की पे कितने 500 है भाई, लेकिन फिर भी नियरली 200 जो है या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही जो गवर्नमेंट है वो डिमांड करती है टैक्स की। एनीवे चलो कोई बात नहीं। इट मेक्स यू थिंक। अब तुम्हें सोचना है ये वी शैल हैव टू पे टैक्स, कि हमें टैक्स पे करना या नहीं करना। भाई मेरा काम तो तुम्हें बताना, मैंने बता दिया कि मेरे फादर की भी पे इतनी है और तब भी मेरे फादर इतना ज्यादा पे करते टैक्स।
आई मीन इफ वी डोंट पे टैक्स, भी मेरे कहने का मतलब कि अगर हम टैक्स पे ना करें तो जो गवर्नमेंट है ना वो हमें हमारी टीम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगी, वो हमें कोई अच्छा सा नेम भी रिकॉग्नाइज होने नहीं देगी, ठीक है। और इट्स अ नेम एंड 100 अदर टीम्स मे टेक, और पता क्या होगा कि जो भी हम नेम लेंगे, हमारी टीम का नेम किसी और को अच्छा लगा तो 100 टीम जो है वो हमारे नेम को फॉलो करेंगी। और अगर हम गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारी टीम यूनिक बन जाएगी। तो राजम जो इन चीजों को सबको रियलाइज करता है एट दिस पॉइंट दैट द स्टार्टिंग ऑफ अ क्रिकेट टीम। अब भाई देखो, तभी तो कहता हूँ कि क्रिकेट टीम को स्टार्ट करना इस अर्थ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इस अर्थ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी क्रिकेट टीम का नेम सिलेक्ट करना। क्यों? अगर सिलेक्ट करते हैं नेम, उसको गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करवाते तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं रिकॉग्नाइज करते उनका नेम अच्छा दूसरों को लगा तो पता नहीं 100 से सारी टीम उनके पीछे पड़ जाएंगी और उनका ही नेम फॉलो भी करने लगेंगी। ओके, ही हैड सिंपली एक्सपेक्टेड टू गैदर a dozen fellows on the मैदान next to his compound and play। और भाई ऐसा होगा कि अगले दिन ही इतनी सारी डजन जो है वो सारी की सारी टीम्स जो उनके नेम से को लेके खेल रही होंगी एंड चैलेंज द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को वो चैलेंज करेंगे। बट हियर वो एंडलेस ट्रबल, लेकिन अगर हमारी जो टीम है वो चैलेंज करे सबको और प्ले करे तो भी क्या होगा, यहाँ पर एंडलेस प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाले हैं। वो क्या है? स्टार्टिंग विद द नेम दैट मस्ट बी यूनिक। भाई हमारी टीम का ना सबसे पहले तो नेम यूनिक होना चाहिए, और यूनिक नेम लेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा। अब सोचो भी क्या करना है। दे सिट अराउंड राजम्स टेबल। अब वो क्या करते हैं, राजम के घर पे, राजम के रूम पे जाकर के, और वो उसके टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। मानी हेल्ड बिफोर ही इज अ कैटलॉग। अब मानी के पास एक कैटलॉग होता है, एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में पिक्चर्स भी होती हैं और उसमें जो क्रिकेट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब की पिक्चर भी होते हैं, नेम भी होते हैं, ठीक है। तो वो कैटलॉग उसके सामने होता है, और वो कैटलॉग कौन सी कंपनी का होता है? मेजर्स बिन्स कंपनी का होता है, जिनकी शॉप होती है स्पोर्ट्स के गुड्स की, स्पोर्ट्स का सामान सेल करने की उनकी अपनी शॉप होती है। ही रीड, वो पढ़ता है, क्या पढ़ना शुरू करता है? जूनियर विलार्ड बैट्स, वो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जूनियर विलार्ड्स बैट भी ये सेल करते हैं, 7-8, ठीक है। और 7-8 बैट्स यहाँ पर गिवन होते हैं, मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड, जो कि किससे बना हुआ है? बहुत अच्छी जो सीजनल वुड होती है उससे बना होता है। यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज, और ये इसी तरह का बैट कौन यूज करता है? जो जूनियर बॉयज है 11, जो 11 उनकी स्कूल की फेमस टीम थी ना 11, कहते हैं कि वो टीम भी यहाँ पर इसी बैट को यूज करती है। लेट मी हैव अ लुक एट इट। लो भी मुझे भी देखने दो। राजम कहता है मुझे भी तो देखने दो, क्या सिलेक्ट कर रहे हो? ही बेंट ओवर द टेबल, और टेबल की तरफ झुक जाता है एंड सेड, और कहता है सेम्स टू बी अ फाइन बैट। हाँ भाई लगता तो अच्छा बैट है। हैव अ लुक एट इट स्वामी, भाई स्वामी देखना, तुम भी देखो कैसा लगता है। अब स्वामी देखने लग जाता है। अब स्वामी क्रैंड हिज नेक, स्वामी अपनी गर्दन को क्रेन की तरह लंबा करता है, जैसे क्रेन होती है ना, वो कुछ भी सामान उठाते क्रेन होती है, तो उस क्रेन की तरफ अपनी नेक को लंबा करता है और एग्रीड होता है कि हाँ भाई भाई बैठ तो अच्छा लग रहा है। दैट बट ही वाज इनडिस्क्रीट इनफ टू से, लेकिन वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो उसको श्योरली नहीं कह पाता कि भाई हाँ ये क्या चीज है। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर, इट लुक्स लाइक अनदर बैट इन द कैटलॉग। तो वो क्या कहते हैं कि भी हाँ ये तो दूसरे जो होती हैं, क्योंकि वो केयरलेसली बताता है, क्योंकि उसको नहीं पता। इनडिस्क्रीट जैसे मैंने बताया था, इनडिस्क्रीट होता है केयरलेस होता है, तो केयरलेसली वो बोलता है कि हाँ भाई लग तो रही है अच्छी बॉल है, उसी बॉल की तरह कैटलॉग में देखिए। तो माने क्या करता है, अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है पीछे से और उसको उसकी तरफ बिल्कुल नीचे झुका देता है जहां पे कैटलॉग होता है। कहते अब देखो, अब बताओ, अब बताओ क्या क्या चीज है ये, क्या क्रिकेट है, क्या क्रिकेट का इक्विपमेंट है ये? व्हाई डू यू प्रिटेंड, तुम क्यों बहाना बनाते हो एक अच्छा गुड प्लेयर होने का? इफ यू कैन नॉट सी, अगर तुम नहीं जान पाते कि डिफरेंस क्या है जूनियर विलार्ड में और अदर बैट्स में, अगर तुम्हें जूनियर विलार्ड और अदर बैट्स में डिफरेंस ही नहीं पता तो तुम क्यों प्रिटेंड करते हो, क्यों दिखावा करते हो कि तुम अच्छे प्लेयर हो? ठीक है, वो कैसे करता है? मानी जो है अपने लेफ्ट हैंड से वो क्या करता है, स्वामीनाथन की गर्दन पकड़ लेता है पीछे से और उसका फेस दबा देता है, उसका फेस दबा करके प्रेस करके वो क्या करता है, उसको झुका देता है, उसकी गर्दन को झुका देते, कहते देखो, अब देखो, अब देखो क्या चीज है, क्या तुम्हें ये डिफरेंस नहीं पता कि जूनियर विलार्ड क्या होता है और अदर बैट्स क्या होते हैं? स्वामी,
ashamed to find you। भाई स्वामी मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है ये जान करके कि तुम्हें लिटिल मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है विलार्ड जूनियर के बारे में। वी हैड अबाउट अ डजन विलार्ड जूनियर, तुम्हें पता है हमारे पास ना दर्जनों जो विलार्ड जूनियर्स होते थे। व्हेन आई वाज इन बिशप्स बॉलर्स, जब मैं बिशप्स का बॉलर्स था यहाँ पे, जब बिशप्स के साथ वहां पे खेला करता था, तो हमारे पास डजन जो है वो विलार्ड जूनियर्स बैट होते थे। ओ व्हाट बैट, अरे वाह क्या बैट थे वो। देर आर एक्चुअल स्प्रिंग्स, भी एक्चुअल में ऐसा लगता था कि उनके अंदर स्प्रिंग डले हुए हैं बैट के अंदर, और जैसे ही बॉल उसको टच करती थी वो बिल्कुल इतनी जोर से फ्लाई करती थी, इतनी जोर से हवा में जाती थी कि हमेशा 6 या 4 तो उनका आ ही जाता था। ठीक है, देयर इज अ फाइन सिल्क कोड, और यही नहीं, इसका जो हैंडल होता है ऊपर का, बैट का जो हैंडल होता है ना, कहते उसके ऊपर भी क्या था, बहुत अच्छा सिल्क का जो वो कोड मतलब कवर लगा हुआ था। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, एंड येट यू टॉक, और तुम फिर भी बात बनाते हो, तुम्हें पता भी नहीं फिर भी तुम बातें बनाते हो। शो मी अनदर बैट, अब मुझे दूसरा बैट बताओ, विच हैज अ सिल्क कोड, जिसका सिल्क कोड होता है, एंड स्प्रिंग लाइक द विलार्ड, और जिसके अंदर स्प्रिंग होते हैं जैसे विलार्ड बैट के अंदर होते हैं। ठीक है, देयर वाज अ पोज, अब तीनों के तीनों बिल्कुल पोज हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट राजम, और उसके बाद राजम कहता है कि नोट इट डाउन, भाई जल्दी करो अब इसको लिखना शुरू करो। अब स्वामीनाथन नोट इट डाउन ऑन द पेपर, स्वामीनाथन जो पेज पर नोट इट डाउन करने लगता है, और वो क्या नोट डाउन करता है, विलार्ड जूनियर बैट। इसका मतलब जो विलार्ड जूनियर बैट है वो उसको लिखना भी नहीं आता, स्पेलिंग भी नहीं आती उसको लिखनी, तो कैसे लिखता है, देखो विलार्ड की स्पेलिंग भी गलत लिखता है और जूनियर की स्पेलिंग भी वो गलत लिखता है, बैट की ठीक लिख देता है। एंड लुकिंग अप, और फिर भी वो देखने लग जाते हैं इधर उधर, और पूछते भी हाउ मैनी, भाई कितने बैट चाहिए, जूनियर विलार्ड के मतलब कितने बैट चाहिए, से 3, कहते भाई 3, ठीक है भाई 3। विल दैट डू मनी, हाँ जी 3 ठीक है। वाई वेस्ट मनी ऑन 3 बैट, विद 3 बैट्स पे क्यों मनी वेस्ट करते हो, 2 विल डू, भाई 2 भी तो काफी है। बट सपोज 1 ब्रेक, लेकिन सपोज करो कि एक बैट बीच में ही टूट गया, तो फिर क्या करोगे, मैच तो बीच में रोकना थोड़े ना। राजन पूछता है, यू डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू आवर ओपोनेंट, तुम क्या सोचते हो कि हम अपने ओपोनेंट्स को, जो हमारे अपोजिट्स उनके, हम उनको भी बैट देंगे, दे विल, और क्या दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट्स, क्या उनको उनकी टीम बैट नहीं प्रोवाइड करके देगी। वी मस्ट मेक इट क्लियर, भी जिस भी टीम के साथ हम कंपटीशन करेंगे ना, हम ये क्लियर कर देंगे कि अगर उनका बैट टूट भी जाएगा तो हम उनको अपना बैट नहीं देंगे। इवन देन इफ आवर बैट ब्रेक्स, और अगर हमारा बैट टूट भी जाता है, वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग, तो क्या हम यहाँ पर खेलना बंद कर देंगे। 2 विल डू, भाई 2 तो हैं, राजम कहता है 2 है, अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी, अगर तुम पैसे वेस्ट करना चाहते हो तो बात अलग है, ठीक है, वैसे 2 तो हैं हमारे पास। अब राजम का जो एंथुजियाज्म है, जो उसका एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। एंथुजियाज्म मींस उसका जो एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। ही लेफ्ट हिज चेयर, वो अपनी चेयर छोड़ देता है, और कहाँ पे जाकर के बैठ जाता है, मानी की जो चेयर है उसके आर्म के पास बैठ जाता है। ARM, आर्म इस जो बाजू होती है, तो जो मानी है, देखो मानी यहाँ पे और ये राजन है, तो मानी के बिल्कुल आम के पास उसकी एक बाजू की तरफ जाकर के चेयर की बैठ जाता है। अब उसको देखा तो स्वामीनाथन कहाँ पीछे हटने वाला था, क्योंकि वो तो हमेशा राजम को इमिटेट करता, राजम को ही कॉपी करता था, तो वो भी उठ जाता है और क्या करता है, यहाँ पर दूसरी तरफ, दूसरी बाजू की तरफ आकर के कौन बैठ जाता है, स्वामीनाथन बैठ जाता है। ओके, ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग, और ग्लोटिंग ओवर का मतलब बहुत डीपली, बहुत ही मतलब डीपली वो क्या करते हैं, उन पिक्चर्स की तरफ देखना शुरू करते हैं कैटलॉग की। और स्वामीनाथन भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, बिट हेरेटिक, लेकिन वो थोड़ा सा ना डिसएग्री होता है, हेरेटिक मींस थोड़ा डिसएग्री होता है कुछ एक चीजों, कुछ कॉमन चीजों को लेकर के, और द एंथुजियम एंड पर्च, और वो क्या करता है, उसका एक्साइटमेंट वो दिखाने की कोशिश करता है, और पर्च मतलब बैठ गया, कहाँ पे बैठ गया, दूसरी तरफ आके बैठ गया इस चेयर की, जैसे कि यहाँ पे आकर के वो बैठ जाता है। ठीक है, ऑल द 3 जवर्ड विद, और तीनों के तीनों बिल्कुल ध्यान से आइज को बिल्कुल कंसंट्रेट करके पिक्चर्स पे वो देखने लग जाते हैं, बैट्स को, बॉल्स को और नेट्स को, वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं। इन अबाउट एन आवर, और 1 घंटे बाद
दे सिलेक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग, वो उस कैटलॉग में से, वो उस लिस्ट में से, वो उस बुक जो गिवन होते हैं उस बुक में से, लिस्ट में से वो सिलेक्ट करने के लायक हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारी टीम को ये चीजें चाहिए। एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, और उसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट, वो कौन सा, टू राइट अ लेटर टू मेजर्स बीन्स। सबसे मुश्किल बात क्या थी, क्योंकि लेटर तो किसी को लिखना ही नहीं आता था, तो क्या करेंगे, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था, लेटर लिखने का। ऑर्डरिंग गुड्स, जिसमें कि गुड्स को ऑर्डर देना था, बेर कर्स्टी। तो अब जो है वो जैसे कि ट्रू ऑनेस्टी, ट्रू रिस्पेक्ट, ट्रू फ्रेंडली नेचर दिखाते हुए राजम ने कहा कि लो भाई ऑथरशिप तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ भाई मानी। ऑथरशिप का मतलब लिखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑथरशिप क्या होती है, लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ऑथरशिप है, जो लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई मानी मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लिखो। तो इतना कहते हैं माने ने तो डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया उसको। अब बचा स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन को जो फोर्स किया गया, भी लो भी तुम लिखो, अगर इसने मना कर दिया तो तुम लिखो इसको। अब उसके सामने अपने आप को प्रोटेस्ट करने का कुछ बचा ही नहीं था, तो उसको जो वो लिखना पड़ा। ही सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे टाइम तक अपने मुंह में जो पेंसिल को चबाता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला कि लिखे क्या। विदाउट प्रोड्यूसिंग अ वर्ड, उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं प्रोड्यूस हुआ, नहीं निकला कि क्या लिखा जाए। ही हैड इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, उसके सामने मतलब अनएंडिंग प्रॉब्लम्स थी कि स्पेलिंग्स को लेके कि भाई स्पेलिंग में लिखूं कैसे, क्या स्पेलिंग लिखूं, क्योंकि स्पेलिंग में बड़ा कंफ्यूज था वो। द मोर ही ट्राई टू बी करेक्ट द मोर मॉडर्न, जितना भी वो स्पेलिंग को करेक्ट माइंड में सोचने की कोशिश करता, उतना ही वो उलझ जाता, और उतना ही क्या था, वो उसको भ्रम होने लग जाता। मॉडल मतलब भ्रम हो जाना कि भाई ये स्पेलिंग इसकी है भी या नहीं है। इवन वो यहाँ पर एंड और द की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो जाता है, वो डाउटफुल होता है कि भाई है क्या। अब तो भाई राजम सोचता है कि भाई इनका तो कुछ नहीं होना जाना, इन्होंने तो लिखना ही नहीं है कुछ भी। लो टुक अप द टास्क हिमसेल्फ, तो अपने आप ही लेता है, दो मुझे दे दो मैं ही लिख देता हूँ। हाफ एन आवर के बाद जैसा भी उसको लेटर आता है वो लिख करके टेबल पे रख देता, कहता है ये लो देखो ये रहा लेटर, ठीक है। और ये लेटर इसमें लिखा क्या है, फ्रॉम एमसीसी एंड विक्ट्री यूनियन 11। उसने अपने दोनों के दोनों न्यू नेम अपना लिख दिया यहाँ पर। और मालगुडी किसको लिखा, मेजर्स बीन्स को लिखा, जो कि स्पोर्टमैन माउंट रोड पे है, और मद्रास। डियर सर, अब यहाँ पर इसने बहुत सारी मिस्टेक्स किया, अभी साथ साथ बता देती हूँ कि सर के बाद कोमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कोमा नहीं आना चाहिए, बीनस के बाद कोमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी कोमा नहीं, मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स की बहुत मिस्टेक है। इवन आफ्टर डियर नहीं आना चाहिए था। तो और यहाँ पर कुछ फ्रेजल्स यूज करके जो कि फ्रेजल्स नहीं आएंगे, कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए, जैसे कि डोंट फियर, भी डरो मत, किस बारे के मत डरो, ये तो सेंटेंस आने नहीं चाहिए था। प्लीज बी अर्जेंट, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। ओबीडियंटली तो आता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ट्रूली आना चाहिए, फेथफुली आना चाहिए, सिंसियरली आना चाहिए। तो बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ वो लेटर उनके सामने परोस देता है टेबल के ऊपर। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनिडिक्शंस। अब स्वामीनाथन तो भी फटाफट से इसको अप्रूवल दे देता कि हाँ भाई ठीक है, जो कुछ भी बढ़िया। क्यों, क्योंकि स्वामीनाथन को खुद तो कुछ लिखना ही नहीं आता था। अब खुद नहीं आता तो जो जिसने जैसा किया भाई ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। बट मानी एक्सप्रेस्ड सर्टेन डाउट, लेकिन मानी को ना कुछ डाउट होता है। वो कहते हैं भाई तुमने डियर क्यों यूज किया, could stand at the beginning of the letter to perfect stranger। जब भी हम स्ट्रेंजर को लेटर लिखते हैं तो हम डियर तो लिखते नहीं है, हम तो ओनली सर का यूज करते हैं, और होता भी ऐसे ही है। लेटर लिखते टाइम अगर अननोन पर्सन है, पहली बार किसी को लेटर लिख रहे हैं, हमारे रिलेटिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सर का यूज करते हैं, हम डियर नहीं लगाते। तो राजम कहता है कि आई वुडंट से इट, भाई मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं कहूंगा। क्यों, क्यों मैं उसका कलर्क लगता हूँ, वे मैं बेंस का क्या कोई क्लर्क लगता हूँ जो मैं उसको सर बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्या मैं बेंस का क्लर्क हूँ, आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम, मैं उसको भी नहीं एड्रेस करना चाहता सर के नाम से, मैं तो उसको डियर सर बोलूंगा। कौन बोल रहे, राजम बोल रहे कि मैं तो उसको डियर सर बोलूंगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि मैं उसका क्लर्क थोड़ा ना कि जो सर बोलूंगा। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज। तो अब भी इतनी बहस भी किसके बीच में हुई, इतना डिस्प्यूट किसके बीच में हुआ, मानी और राजम के बीच में। स्वामीनाथन ने तो फट से हाँ कह दी, भाई हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया लिख दी, अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि स्वामीनाथन को तो खुद स्पेलिंग्स में कंफ्यूज था, तो वो क्यों हाँ करता। अब उसको पता चल गया भाई हाँ इतनी कंफ्यूजन है, तो उसने कहा हाँ हाँ भाई ठीक है सब कुछ ठीक है। लेकिन मानी ने ऑब्जेक्शन किया उसके डियर वर्ड को लेकर कि डियर तुमने क्यों लगाया यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या था, राजम ने भी उसकी एक भी नहीं मानी, तो उसके बाद जैसा भी लेटर था एज इट इज उसको सेंड कर दिया गया। अब द एमसीसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजर्स जो थे हैड सॉलिड प्रूफ। अब जो एमसीसी थे और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने इस टीम को ऑर्गेनाइज किया था, उनके सामने का सॉलिड प्रूफ बन चुका था। क्यों, क्योंकि वर्क पर्सन ऑफ काउंट, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन ही थे
When a letter from Beans came address, जब बीन्स ने, जो बीन्स जो कंपनी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली, उसने उनको एड्रेस किया द कैप्टन एमसीसी मालगुडी, तो एक आइडेंटिफिकेशन उनकी बन गई कि हाँ भी लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस किया इसी नाम से। इट वॉज अ जॉय टचिंग एंड ब्यूटीफुल एनवलप, ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा था, मतलब टच करने में इतना प्यारा एनवलप उन्होंने दिया था यहाँ पर। एंड टर्निंग इट ओवर इन द हैंड, और इसको जो वो अपने हाथों पे जो वो टर्न कर करके देख रहे थे। बीन्स वर द फर्स्ट, अब बीन्स ही जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एमसीसी को, और जो राजन है उसको रिकॉग्नाइज किया था। राजन टू का वो, अब राजन ने एक शपथ ली यहाँ पर, एक प्लेज ली दैट ही वुड बाय एवरी बिट, कि वो भी हर वो चीज, छोटी छोटी चीज भी खरीदेगा जो उसकी टीम को जरूरत होगी जिनकी। अब क्या हुआ, देयर वर 3 इम्प्लीकेशन, अब यहाँ पर 3 जो वो इनडायरेक्ट मीनिंग होते, जो होते ना इनडायरेक्ट मीनिंग, मींस ऐसे मीनिंग जिन जो कि डायरेक्ट नहीं होते, जिनका मीनिंग ही नहीं निकलता सामने, तो उनके सामने 3 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तो होता है, और वो तीनों के सामने आते, तीनों को नहीं पता उनका मीनिंग क्या है। पहला होता है रैप्चर, दूसरा होता है हिज मैजेस्टी, और थर्ड होता है ऑब्लिक्ट। तो उनको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता कि भी क्या है क्या नहीं है। एंड बाय द फैक्ट दैट द लेटर एड्रेस्ड टू द कैप्टन वाज प्रॉम्प्टली डिलीवर्ड टू हिम, भाई कैप्टन को ही डिलीवर किया तो कैप्टन को ही बताना चाहिए था ये। दैट दे वर रियली रिकॉग्नाइज्ड बाय सच, क्योंकि पहली बार उनको किसी फर्म ने सर ने रिकॉग्नाइज किया था एमसीसी के नाम से, ठीक है। वॉज प्रूव्ड, और उनके सामने प्रूव भी था कि हाँ भाई बीन्स ने तो कम से कम हमें प्रूव कर दिया कि भी हाँ वो लेटर हमारे एड्रेस पे आया, और जो फुल लेटर है वो, एंड नॉट ऑन अ कार्ड, वो कार्ड के ऊपर नहीं था, पूरा अच्छे से लेटर टाइप होके आया था, हाथ से नहीं लिखा था, एक्चुअली में उसको टाइप करके भेजा था कंपनी के लोगों ने। एंड बीन्स सेंड अंडर अनदर कवर कैरिंग 4 आनर्स, और इवन यहाँ पर क्या था कि इसके अंदर फिर एक और लेटर लिखा हुआ था, लेटर था जिसके अंदर क्या था कि 4 आनाज की क्या थी, एक पोस्टेज लगी हुई थी। जैसे होता है ना कि जब भी कोई लेटर आता है तो पोस्टेज स्टैंप उसके ऊपर लगी होती है कुछ ना कुछ पैसे की, तो ऐसे पहले आना, आना क्या थे, आने आना जो हमारी करेंसी थी, ओल्ड करेंसी इंडिया की, तो उसकी स्टैंप यहाँ पर लगी होती थी। व्हाट अ ट्रिब्यूट, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। द लेटर इन्फॉर्म द कैप्टन, अब कैप्टन लेटर जो वो इन्फॉर्म करता है कैप्टन को दैट मेजर्स बीन्स थैंक्ड, कि उन्होंने जो मेजर बीन्स उन्होंने थैंक्स बोला है हमारे लेटर के लिए, और वो मच ओब्लिग्ड, वो बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हैं इसके लिए, किसके लिए, जो हमने उनको ऑर्डर किया। ही वुड काइंडली रिमिट, और वो हमें पे भी करना होगा 25% ऑर्डर के साथ, और जो बैलेंस जो बचेगा वो हमें वीपीपी जो आएगा हमारा उसके साथ हमें उसको पे करना पड़ेगा। मीन्स 25% जो पेमेंट है वो हमें इसके पेमेंट के साथ ही देनी है, इस ऑर्डर के साथ देनी है, बाकी जो बचा उसके बाद जो वीपीपी आएगा रेलवे रिसिप्ट से उसको पे करना है। 3 हेड्स, अब 3 हेड कौन है यहाँ पर, तीनों के तीनों राजम स्वामीनाथन और मानी, तीनों के तीनों यहाँ पर बज्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड के मीनिंग्स को लेकर के। उनके सामने सबसे बड़ी ट्रबल ये आती है कि उनको वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आ रहे थे यहाँ पर, जो कि बीन्स ने यूज किए थे अपने लेटर के अंदर। उनको ये भी क्लियर नहीं था कि वो उस गुड्स को, वो उनके प्रोडक्ट्स को भेज भी रहे हैं या नहीं भेज रहे, उनको नहीं क्लियर था। मानी प्रोमिस टू अनरावल द लेटर, मानी कहता भी मैं इस पूरे लेटर को अच्छे से पढ़ दूंगा, तुम्हें समझा भी दूंगा, अगर कोई मुझे मीनिंग बता दे इस ऑब्लिक्ड वर्ड का, क्योंकि उसको जब वो इस वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे कि कैसे प्रोनाउंस करे इस वर्ड को, उन्होंने डिक्शनरी निकाली, उसके पेज पलटते गए, उसके बाद डिक्शनरी में जहाँ पे वर्ड है तो उसके बाद भी उनको लगा भी इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, तो उसने कहा भी ये तो वर्ड मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है। वन थिंग इज क्लियर, भी एक चीज तो साफ है, राजम ने कहा कि बीन्स ने हमें थैंक्स बोला है, इसका मतलब उन्होंने जो है थैंक्स बोलने का मतलब कि उन्होंने हमारे जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने मना नहीं किया है सप्लाई करने के लिए। तो कौन बोलते हैं, राजम उनको बोलता है कि थैंक्स कहने का मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। स्वामीनाथन एग्री होता है कि हाँ हाँ नहीं तुम सही बोल रहे हो, उन्होंने थैंक्स बोला, इसका मतलब वो एग्री है हमारा सामान हमें देने के लिए। दैट इज राइट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। इफ ही डिडंट विश, अगर उनको उन्होंने सप्लाई नहीं करनी होती तो थैंक्स क्यों बोलते, ही वुड हैव अब्यूज्ड यू, तो तुम्हें गालियां नहीं दे देते, भाई तुम्हें थैंक्स क्यों बोलते हो, तुम्हें गालियां नहीं देते अगर वो उन्होंने क्रिकेट का जो मटेरियल है वो नहीं देना होता तो। ही स्क्रिप्टनिज्ड, वो दोबारा से बड़ा डीपली उस लेटर को पढ़ता है, दोबारा से डीपली, स्क्रिप्टनिज्ड मतलब वेरी डीपली, बहुत डीपली उस लेटर को पढ़ता है और अपने आप को श्योर करता है देयर वाज नो मिस्टेक अबाउट द थैंक्स, कि हाँ भी थैंक्स तो लिखा हुआ है, थैंक्स में कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। Why has the fool used this word, और कोई भी मूर्ख आदमी ऐसे वर्ड को यूज क्यों करेगा,
ठीक है। मानी आज रेफरिंग टू ओब्लिड, अब मानी कहता है इस ओब्लिड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसका तो समझ नहीं आ रहा, उसको इवन ये प्रोनाउंस भी नहीं करना आती, उसको प्रोनाउंस करते कैसे। इट हैज नो मीनिंग, भाई मुझे तो लगता है इस वर्ड का कोई मीनिंग है ही नहीं, ये तो हमारा मजाक बनाने के लिए उन्होंने यूज किया। ही सेज समथिंग अबाउट 25%, लेकिन वो कुछ 25% के बारे में भी बोल रही है। मुझे तो लगता है कि ये जो लेटर है, आई विश आई न्यू वट इट वॉज, मुझे लगता है कि मुझे पता ही क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या है अभी। स्वामीनाथन कहते हैं कुड हार्डली कंटेन हिमसेल्फ, आई से राजम आई एम सरप्राइज दैट यू कांट अंडरस्टैंड। अब स्वामीनाथन कहते हैं मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता, तुमने तो 60% लिए थे ना लास्ट एग्जामिनेशन में, हैव यू एनी सेंस इन यू। अब जो है वो राजम कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हें अकल है किसी चीज की, व्हाट हैज दैट डू विद दिस, तुम्हें पता है ये क्या है। भी बीए की वो पर्सन भी इसको नहीं बता सकता, वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इस लेटर को, तो तुम क्या सोचते हो मुझे पता होगा। इन द एंड दे केम टू द कंक्लूजन, अब ऐसे लड़ाई झगड़ा करते करते भी लेटर तो समझ आ नहीं रहा था, उसके मीनिंग्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो लास्ट में कंक्लूजन पहुंचते भी चलो झगड़े को छोड़ो, अब सोचो इसका क्या किया जाए। दैट द लेटर वाज सेंड टू देम बाय मिस्टेक, कहते कि हमें तो लगता है ये लेटर हमारा है ही नहीं, बाय मिस्टेक हमें भेज दिया गया। एज फार एज दे कुड सी, अब जितनी जल्दी हो सके भी देखो इसका क्या करें, जो एमसीसी हैड रिटन नथिंग इन देयर प्रीवियस लेटर, क्योंकि इससे पहले वाले लेटर में जो है एमसीसी नहीं लिखा था, टू वांट, क्योंकि वो डिजर्व करते थे ऐसे एक्सप्रेशंस को, एज ओब्लिग्ड, जैसे ओब्लिग्ड वर्ड इनको दिए गए थे। रिमीट वर्ड था 25%, तो इनका मीनिंग इनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि इनके कहने का मतलब क्या है, क्यों इन्होंने इन वर्ड्स को यूज किया, यहाँ पे इनको नहीं पता था इनका मीनिंग। इट कुड नॉट बी दैट द ग्रेट फर्म ऑफ बीन्स वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ देम, अब इसका ये तो मतलब था नहीं कि भी इतनी बड़ी कंपनी हमारा मजाक उड़ाएगी यहाँ पर, लेकिन वो करना क्या चाहते थे, अब क्या करें। स्वामीनाथन ने पॉइंट आउट किया टू द कैप्टन, कैप्टन एमसीसी को, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, लेटर के बिगिनिंग में, कहते भी यहाँ पर तो लेटर में किसको, कैप्टन को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। बट ही वॉज टोल्ड, लेकिन उन्होंने कहा था दैट इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मिस्टेक, लेकिन ये भी हो सकता है उनको मिस्टेक हुई हो कैप्टन बोलने की। दिस लेटर वॉज पुट इन अ कवर, इस लेटर को दोबारा से कवर में डाला गया, अ कवरिंग लेटर एंड डिस्पैच, और इसको डिस्पैच कर दिया गया। एंड द कवरिंग लेटर सेट, और जो कवरिंग लेटर था जिस लेटर के साथ उन्होंने इसको कवर किया, उसमें क्या लिखा उन्होंने दोबारा से, वी आर वेरी सॉरी दैट यू सेंड मी समबडीज लेटर, भी हमें लगता है कि शायद आपने कोई गलत लेटर हमें सेंड कर दिया, वी आर रिटर्निंग दिस समबडीज लेटर, अब ये जो किसी और का लेटर है हम आपको रिटर्न कर रहे हैं, प्लीज सेंड आवर थिंग्स, हमें हमारी चीजें भेज दो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। तो ये था आर के नारायणन का चैप्टर, जो कि मालगुडी डेज जो है उनमें से लिया गया था। एंड इफ यू वुड लाइक टू वॉच इट्स सेकंड पार्ट इन विच क्वेश्चन आंसर्स and back exercise of every question is given there, then you should watch the video and go to the playlist, you can watch its second part also be available in the playlist of class 7th 8th. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day everybody.